तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जे के 5 साल पूरे होने पर काबुल में अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया देख रही है। काबुल की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके, बख्तरबंद गाड़ियां, हुम्वी और आधुनिक हथियार नजर आए। अमेरिका की वापसी और तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये परेड इस बात का प्रदर्शन है कि तालिबान अब अपनी सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने किस तरह पेश करना चाहता है। आप पहले ये तस्वीर देखिए। तालिबान की स्पेशल फोर्स के जवान एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। हाथों में आधुनिक हथियार हैं और उनके पीछे तालिबान के झंडे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लड़ाके हुम्वी और बख्तरबंद सैन्य वाहन पर तैनात नजर आ रहे हैं, जबकि काबुल की सड़कों पर सैन्य वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए तालिबान अपनी सैन्य ताकत और संगठन की तैयारियों का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। काबुल में पूर्व अमेरिकी दूतावास के बाहर तालिबान के सैन्य वाहन की परेड हुई। वाहन पर तालिबान के झंडे और बैनर नजर आए। तालिबान सरकार ने इस दिन को पश्चिमी प्रभुत्व से विजय दिवस के तौर पर पेश किया। तालिबान 15 अगस्त को विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है और 5 साल पहले जब अमेरिकी और नेटो सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकली थी, तब तालिबान ने तेजी से पूरे देश पर नियंत्रण कायम कर लिया था। अब उसी सत्ता की 5वीं वर्षगांठ पर तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत का ये प्रदर्शन किया है। इन तस्वीरों में जो सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं, उनमें कई ऐसे हथियार और वाहन शामिल हैं जो अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो सेनाओं की वापसी के बाद पीछे छूट गए थे। तालिबान ने इन हथियारों को पहले अपने नियंत्रण में लिया और अब उन्हें अपनी सैन्य ताकत के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है इस परेड की तस्वीरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास ध्यान खींचा है। तालिबान की स्पेशल फोर्स के प्रमुख मौलवी मोहम्मद अमीन जान ने इस मौके पर तालिबान समर्थकों और अफगान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों के संघर्ष के दौरान लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी और तालिबान का समर्थन किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि तालिबान उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तालिबान समर्थकों ने भी इस मौके पर सरकार की तारीफ की। एक अच्छी खासी भीड़ इस परेड को देखने के लिए सड़कों पर उतरी थी। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद देश में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि हर आवाज तालिबान के समर्थन में नहीं है। कुछ लोगों का आज भी ये कहना है कि सरकार को अब युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़े। यानी एक तरफ तालिबान दुनिया को अपनी सैन्य ताकत की तस्वीर दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सामने आज भी मानवीय और आर्थिक चुनौतियां बड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार अफगानिस्तान में मानवीय संकट को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं। सूखा, भूकंप और पड़ोसी देशों से अफगानों की वापसी ने हालात को और मुश्किल बनाया है। हालांकि 5 साल पूरे होने के बावजूद तालिबान सरकार को अभी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं हुई। रूस उसे औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश है, जबकि तालिबान क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत और तालिबान के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन काबुल की सड़कों पर निकली ये सैन्य परेड एक अलग संदेश देती नजर आई। तालिबान दुनिया को ये बताना चाहता है कि सत्ता संभालने के 5 साल बाद वो अब भी पूरी तरह नियंत्रण में है और अपनी सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने का दावा कर रहा है। टैंकनुमा सैन्य वाहन, हुम्वी, हथियारों से लैस लड़ाके और स्पेशल फोर्स की कदमताल, इन तस्वीरों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान की ओर खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।